और आज मैं जा रही हूँ गोवा वापस उत्तराखंड से। तो आगे का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी हम पहले जाएंगे यहाँ से रामनगर टेम्पो में, फिर रामनगर से हम ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली के लिए, एंड देन दिल्ली से फिर हमारी ट्रेन है गोवा के लिए। तो मिलते हैं आपको रामनगर पहुँचने के बाद। बाय। तो मेरा गोवा आने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने भाई बहनों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी रामनगर में, पर आना ही था गोवा वापस। तो फिर सबको बाय बोलने के बाद हम वापस आने के लिए निकल गए थे वहाँ से, एंड यहाँ से हम लोकल ट्रेन में जाने वाले थे। ट्रेन की टाइमिंग तो 10 बजे की थी, पर शायद ट्रेन लेट चल रही थी थोड़ी, तो दरवाजे तो खुल ही नहीं रहे थे और सब आधे घंटे से वेट कर रहे थे। एंड देन फाइनली ट्रेन का दरवाज़ा खुला 10:30 के करीब, एंड देन हमने ट्रेन में एंटर किया और हमने अपनी सीट्स पकड़ ली। ट्रेन में बैठे बैठे हम तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं हम आगे गोवा तक ट्रेन में कैसे जाने वाले थे। एंड देन 5:30 के करीब हम दिल्ली पहुंच गए थे। एंड देन यहाँ से हमने सोचा कि ऑटो कर लेते हैं। फिर ऑटो करने के बाद हम निकले हमारी मासी के घर पर। दिल्ली में ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ पर, क्योंकि ये व्यू हमारे लिए न्यू था, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए रोका है। यहाँ पर वाइट कलर फिर हमने सोचा कि अगर हम आए हैं तो थोड़ा मार्केट भी घूम आते हैं। तो उसके बाद हम निकल गए शॉप्स एक्सप्लोर करने के लिए, एंड देन वहाँ पर हमने बहुत सारी जगह पे घूमा और बहुत कुछ ख़रीदा भी हमने। एंड देन हम गए बाहर चाट खाने, और बीच में हमें मिला ये बीजेपी के कुछ रैलियाँ चल रही थी इलेक्शंस की, तो वहाँ पर रोड जाम हुई थी, तो हम ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए, बट स्टिल फिर भी हम घूमे वहाँ पर। गए तो हम और भी बहुत जगह थे, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि हड़बड़ी में थे और वहाँ पर रिकॉर्ड करना थोड़ा रिस्की भी होता है दिल्ली में, तो इसलिए मैंने रिस्क लिया नहीं और मैं भूल भी गई। तो इसलिए मैंने जितना हो सकता है मैंने उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अगली सुबह हमने कैब बुक करी और हम निकल गए निज़ामुद्दीन की तरफ, क्योंकि हमारी वहाँ से ट्रेन थी सुबह की। एंड देन हम स्टेशन पे वेट कर ही रहे थे ट्रेन की, कि हमें पता चला कि ट्रेन डिले होने वाली है। एंड देन हम वेट करते करते लिटरली हमने 2 घंटे वेट किया। उसके बाद एट लास्ट हमें वो ट्रेन मिली, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद। एंड देन फिर वहाँ पर थोड़ा हमने अपने आप को एडजस्ट किया सीट वगैरह में, और जैसे जैसे दोपहर होते गया वैसी वैसी गर्मी भी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, और साथ साथ में बोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, नेटवर्क भी सही तरीके से नहीं मिल रहा था। रात को ट्रेन में खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मैंने अगले दिन कुछ भी नहीं खाया, और मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द गोवा पहुंच जाऊं। और ये ट्रेन इतनी ज़्यादा स्लो थी, एक तो पहले से ही डिले किया इन्होंने, एंड देन स्लो भी बहुत ज़्यादा थी। बट फाइनली हम मडगांव पहुँच गए। फिर हमने सोचा कि हम मडगांव से दाबोलिम तक लोकल्स में जाते हैं, एंड देन उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।